पूछना चाहूँ। हाँ एक भाई की दुकान पे चल, हाँ एक भाई क्या करा लीटर में पूछा कर दिया, हाँ और मेरी कहा हाँ। तो प्रश्न है। अब और कोई बात पूछनी है था। अब देखो, मैं बात बोल रही हूँ, माली ध्यान से सुनोगा। पहली बात तो आ रही है कि थे आप बोल रहे हो कि भाई मेरी काया निरोगी को नहीं रह रही। तो मैं पर्चा में लिख के उन्हें भी के अलावा तो एक ही बात को नहीं बोल उसको। एक मान लिख दी जिसकी बात ही है। एक तो बात आ रही है कि तारा काया कष्ट रह रही है, तकलीफ रह रही है, तो मैं बात में लिख दी। दूसरो प्रश्न आ लिख दे कि थारा छोरा का शुभ काम में रुकावट है, ब्याह शादी जो लिख दी मैं कमान। तीसरो काम आया कि दुकान का धन की हानि हो रही है, छोरो मेहनत करे कोई फल को नहीं मिल रही हो, तो आ भी बात में लिख दी। और चौथा प्रश्न वो है कि थारे घर में पीसा गाय भूरे हैं, तो मंत्र द्वारा हो रहे को चोरी को नहीं हो रही। मंत्र तंत्र विद्या का द्वारा पिसा गायब हो रहे हैं, और वह मंत्र का द्वारा ही हो रहा है। अब रही बात है थारो नाम मधु है, तो वो मधु भी लिखोड़ा बोलो कहीं कैसे होते है कवि से। और पेपर में बतायो कि पेपर की को नाम है जना पेपर पिंकी तारी बेटी को नहीं है। तो बिका समस्या चल रही है, अब निरोगी कौन रह रहे आजकल, बिका शरीर में तकलीफ रह छोरी के रह रही कौन रह रही बताओ। अब देख के बारे का मान आ रही है। आप अपने खुद के बारे में कुछ पूछना चाहती हो, शरीर में कुछ समस्या रहती है जिससे अशांति बन, पढ़ो लिखड़ा है पहला अक्षर। आज तो बात बोल रहे हो मेरे शरीर में आराम को नहीं, तो ये पर लिखड़ा है। दूसरा है आप अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहते हो, चिंता बनी हुई है, शुभ कार्य में रुकावट बनी हुई, समस्या विवाह में। दूसरा प्रश्न आगो। तीसरा आगो आप अपने घर के बारे में भी पूछना चाहती हो, घर में हर माता में सुनो टाइप में रहा। कई बार तो आज समझ में को नहीं आ रही कि मेरा उगो की, तो थारी समस्या बढ़ती जा रही है, कुछ भी समझ में को नहीं आ रही। अब सेट हो जाए, पॉजिटिव को नेगेटिव हो जाएगा, याद ही को नहीं रहा। ये खाओ के पियो नशे की चीज को करो भाई, थे कोई चिलम चालम पिता की कहां जाएगी। ईमान झूठ मत बोलो ना, हाँ या ना। बढ़िया तिलम दलम तो अरे भाई गांजो पिता को नहीं पिता, पिता ने पीढ़ी चालू कर रही हूँ कुछ दिन है, वो भी थोड़ा सा नॉर्मल देखो दाफी खा लियो चाहे चाख लियो, मेरा अब आता है कि आप गांजो को इस्तेमाल करो। फिर नशो पर तो पहली से भी करता नहीं कम करता। और थारो जो दिमाग है वो भारी भारी रहे, कई बार थारे नेगेटिव और पॉजिटिव चाल है। फिर मेहनत करो भी को फल को नहीं मिल रहे हो। थारा भाई थे छोटा छोटा तारे पत्नी को नाम साहब से सुधा नाम, थारा समस्या शरीर में लाग रही है, कुछ भी समझ में डॉक्टर वाली समस्या ही कौन थारे थारा प्रेत बाधा और पितर बाधा। पितर बाधा तो है तारा घर की, जिका बाया का काम है दुरापन रेड़ा है। थारो पहली बस का मान बोटो लगे डोकी के बाद बस चाल लियो तारो। अब तारा आ रही है कि तारा 6 भाई याद देखो, एक भाई तो नील बेटा नील ही रखो, दूसरा भाई का माने एक का पग पर चोट लगी, एक भाई का ऑपरेशन भी अड़ा है, तेरा माँ तो काम को नहीं करे। अब थारे घर के अंदर का मान संतान दोष बन रहे। अब बात आ रही है कि थारे घर में 3 साल से कड़ाई चल रही है, 3 साल में परेशानी चल रही है, 3 साल में तारा घर की समस्या बढ़ती जा रही है। आप 3 साल में जो आपकी संतुलन खो दी, आपको शरीर को ध्यान कौन था। तो एक तो क्या गांजा गुंजा की चिलमाशु से दूर हो आप, क्योंकि वो तारे रिएक्शन कर सके, वो थारे है जो दिमाग तो आगे तो खराब है ही और ज्यादा खराब करेगो। और एक तो अर्धांगिनी है पत्नी है सुधा तेरो नाम है, तो हमें समझा कौन से का सिखा कौन से का भाई है। थोड़ो सो देखो थोड़ो सो रास्ता तो पकड़ना पड़े सी। एक घर में ने शांति पाठ करवा कर और एक देवी की आराधना करो, देवी की भक्ति करो, तो आपको दिमाग सही रहे। और शिव जी को मंदिर है क्या अपने आसपास, तो शिव जी के मंदिर में रोज जाओ, स्नान करा कर आया करो। और एक शिव जी का चंदन को तिलक लगाकर वो थारा लगाया करो, माँ तो ठंड हो रहा है। और 5 रुपए को दिक्कत हुई नहीं तो कहीं 5 रुपए बाप रे ने जी पासा खोद दो थी, बेमारे में खोद दो और क्या खोद दो न सपन देखो तो ठीक हो नहीं। गृहस्थी देखो ते कुमाए चाल सी गृहस्थी,
नहीं तो कहीं मैं कहते 2 रुपया कमाओगा जने तो घर चलावागा नहीं क्या चलावागा। और एक अने बात बात में गुस्सा मत कराया करो, शांति रखा करो। तो एक मैंने आप बताओ कि थारे घर में पितर किन मानता थी? थारा भाई अभी से पहले मार दो मेरो जन्म जैसे नहीं तो मार देगा पगलिया देखा अब कौन की तोर मार करो मेरे थारे घर के अंदर वहां पितर को प्रभाव ज्यादा आ रही। हाँ, जो भी काम करो कुछ भी लाभ नहीं है। बनबना काम तो बिगड़ रहे, शांति आत को नहीं। और भाई थारा आता बढ़िया विचार हो, बढ़िया जगह हो की, और थारा कुछ भी लाभ नहीं है घर में। मारता बात आई थी मकर ठीक है पूरा कोई बारह बांको परिवार आ तो बढ़िया टालवा परिवार, और छोरो भी कोई खराब को नहीं है, तो ले लेना तो तुम सही कर बहुत सही, छोरो गलत को नहीं हो। बार एक बार आगे सिस्टम करा आ देख लियो आगे ना बैठे बात। भाई मेरे ऋतु तेरा बारे में बात आई कि भाई देखो तेरा जीवन साथी बहुत अच्छो और गुणगान भी तारा अच्छा मिल रहा, कोई भी चीज की कमी को नहीं रही, ब्याह भी धूमधाम से हो, कोई कमी को नहीं रही शादी में भी। और घर परिवार वाला भी थारा आपस में बहुत खुश था, लेकिन भी का बावजूद भी बनकर कुछ समय शादी के बाद में कुछ समय बाद थारो काम धीरे धीरे आपसी मतभेद हुआ लागो कलेश। और सफल नाम ही सरिता नाम की थारे जेठानी, जिसमें थोड़ी बहुत थारे थोड़ी इंटरेस्ट में काम चलने लगो। और थारे घराला है बी का धीरे धीरे भी कब हम चाल बासी काम बिगड़े, फिर वह धीरे धीरे सब चीज की पाबंदी, तो भी वह बड्डी भी कोई पाबंदी दे तो उसी देते लगवाई सी तेरे पर। अब भी घर के अंदर में कड़े चिंता अशांति धीरे धीरे बढ़ती गई, कुछ भी काम थारो ठीक हो चल रहे हो। अब भी का बावजूद थोड़ा बाद वह बिगड़ी तो घर छोड़ के भाग गया, भागी भी का बावजूद थे केस कर दियो इस प्रकार को कभी मेरे सोने को धन दौलत को मांगा ने का भाई दहेज पड़ते वो भी थे लगा दियो। अब भी के बाद बंद पतो लगो कि भाई केस कर देना पाछो करियो। अब मैं इस प्रकार को करियो का भाई मैं ले जाने जावा मैं ने तो छोड़ने कौन चाहवा, तू आ चाह रही का भाई मैं बटे रहने कौन चाहूँ, तो कहे तो थे बताओ। अगर बटे जाओ फायदो कौन तो भाई पीछे तो कौन छोड़नी थारो एक बार है भाई केस मुंह तो कौन नहीं उठाना। और थे अगर बटे वापिस जानो चाहो तो मैं थारो सब तो रोक टोक लगा जाती है मतलब जॉब बोलना लो पदों अभी बोली कुछ ही बोल कर लो बारह बोली कर लो ये पूरी पावन में राज है तो कोई नहीं है भाई देखो अगला देखो है या तो थान शादी नहीं करनी, शादी करने ना पति के अनुसार भी का ससुराल के रूल के अनुसार ही चलना पड़े, या नहीं पड़ा क्यों अग्नि देवता का साक्षी का मान के विवाह करे, वो गुड्डी गुड्डा को खेल को नहीं। और आपने हिंदू सनातन धर्म का माना ही चीज है कि एक बार ब्याह शादी कर लेवा नहीं तो वो चे कितो बदमाश हो कितो ही हो चे बावड़ो हुआ चे गूंगो हुआ चे कसो एलियो हुआ, आपने पुराना फ्रीडम निभाता चेपी का पग भी नहीं उठाने तो भी निभाता। तो तेरे में बेटा कैपेसिटी है तो मतलब हर कमान कैपेसिटी है। आज में अगर गलत चल रहे तो स्त्री के मान इतने शक्ति हुआ कि बिन आज में से सुधार को कैपेसिटी हुआ बिन सहन शक्ति हुआ, कोई चीज पक्ष में नहीं तो बिन छिननो भी पड़े। कुछ आज मान लो नहीं करता साल भर तारे शादी विवाह में हुए काफी समय बीते को नहीं, तो संघर्ष करना भी चाहिए, जीवन के अंदर में संघर्ष भी करना पड़े। और बाका मतलब धीरे धीरे धर्म कैपेसिटी हुआ लड़बा की सहन शक्ति भी होनी चाहिए जीवन के अंदर कमान। आजकल के वह कि अपन कुछ कई जगह थोड़ी नीचे भी खांचनी चाहिए। अगर तू तेरो घर के अंदर में जगह बनानी चाहे तो धीरे धीरे तेरे में कैपेसिटी है ही थी, आज भी तेरे कमान हर इंसान में है। कबा दोस्त भी बनाबा की क्षमता रखे, दुश्मन बनाबा की भी क्षमता रखे। आज मान लो थाने को झगड़ो करना है, कोई भी व्यक्ति ने तुरंत कुछ भला बुरा कहो तुरंत झगड़ो वागो। और घर के अंदर का मान कोई अगर गलत चाल रही तो बिने सुधार बाकी बेटा अपना शक्ति भी है, लेकिन भी शक्ति ना पर जगह यूज नहीं को ले तो बस छोड़ दे सी ले रहे बिन छुटा को मेरो काम है बोलो।
हाँ फिर भी तू अगर चाहे कभी घर में मेरो जी उठाए या मरण को चाहूं तो देख भी को निवारण भी आप कर सका, ऐसी बात को भी कौन कर सका। लेकिन पहलो काम तो तन वही है कि ठंडा दिमाग से विचार विमर्श कर। बालाजी महाराज देखो देवता तो काम बनावे ही बिगाड़ी को, फिर भी वो तेरे पर आधारित है कि एक तो थोड़ी सहन शक्ति भी होनी चाहिए बेटा तेरा। दूसरी बात का मान है कोई भी निर्णय लेवाने पहले सोच विचार विमर्श करके करना चाहिए। बिग बावजूद केवल कह अब थारा जीवन साथी को मेल रखो, फिर भी मां चाहूं कि भाई तू चाहे ने देखो के अनुसार ही मैं तेरो काम करूं। अब तू के चाह रहे भी घर में जानो चाहे तो मैं भी को पाए करूं क्यों दान जी, अरे तू न जानो चाहवी तो भी को मैं तोड़ करूं। लेकिन एक बात तो आई है कि भाई देख तेरे कोई तनिक भी दोस्त को नहीं, तेरा भी दोस्त को नहीं है। तेरे जिठानी को नाम साक्षर है सरिता, बिक कबसु थारो जीवन साथी चाल रही और बिक कारण से भी थाने गाली गलौज करनू अशब्द बोलनू कुछ कुछ मतलब बिक कबसु ज्यादा बर्ताव बुरो बर्ताव करियो थारा सके, बुरो बर्ताव करियो ना जहाँ थारो भी घर मुंह मन फाट को। अब हर चीज की जितनी भी पाबंदी लग रही है पढ़ाई की कोर की बात जिठानी ही करवा रही है और बात जिठानी से वो पता नहीं के बेर अठारह से कुछ समय तो पहले जाता तो कुछ कोड कराया कुछ समय तो बिग बात का अंदर का माने नफरत होगी भी और थे भी का बराबर बोलता रही और न थे भी को नहीं मानता बाको करो तो इन लेकर छोटे छोटे बात ने बड़ो बेटाओ ज्यादा हो हारो जो को घर वालो जीवन साथी है वो बिग को कनु ज्यादा मान रहे थारो को नहीं मान रहे। अब थारा केस मुकदमो जो को होगो तो थे केस मुकदमो क्यों करे वहां पर केस मुकदमो तो बात को नहीं करे आको करियो पहले थे करियो थे केस मुकदमो करियो तो भाई मन सता रहे ही मन पीड़ा दी ही बोली चीजा थे भी कमान लिखापटी कराई आप बी का बाद में भी मजबूरी का मान भाई एक का नहीं करे तो बस भी तो करना पड़े तो भी बात पाछो करियो थे चाह रहे हो तलाक ब तलाक देने कौन चाह रहा था। अब थे आचार्य सोच रहे हो कि भाई मेरे बैठे हूँ निवारण हो जावे तो एक माने थारा तंत्र विद्या को भी सिस्टम है साथ में और सागई है ना जो दिनमाना को चक्कर को नहीं दिनमान तो बढ़िया ही फिर भी बनेडो काम बिगड़ रही है जीवन साथी थारा पक्ष में को नहीं वो जिठानी का पक्ष में चल रही है ये यार थारा घर में कलेश हो रही है बनेडो बिगड़ रही है नाराज हो परेशान हो और बालाजी महाराज के पास आ रही है तेरे पर निर्धारित है तू चाहे तो तेरो घर अच्छो बस है तू नहीं चाहे तो तेरो आगे को भी अच्छो योग बने। अब वो निर्णय तेरे पर आ रही भाई वो सही तो कहना चाहिए ना भाई खटपट हुई दोबारा तो मतलब दे दो गाड़ी अभी का के रोज लिए ले जाएंगे अभी के लिए एक पूजा है अभी के लिए एक पूजा है बिन बोला मनोकामना सिद्ध पूजा बा कोई मन अब देखो मैं थारो पर्चो बनाया थे नाली लेकर आया नाली ने बोला श्री फल देवता को सौंपी रे फल तो आपका इतनी दूर से तो हरियाणा शू आया हूँ कौन सो गांव है मैं तो था आपके गांव ही कौन गेड़ो तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये आपका विचार भाव बहुत अच्छा है आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं लेकिन आप काफी समय से बहुत परेशान हो चिंता बनी हुई है तो पहले तो ये बताइए आप कि क्या क्या पूछना चाहते हो जो भी बोलोगे वो इस पर्चे में लिखा हुआ है तो आप बताइए क्या पूछना चाहते हो। गुरु जी पूछना यह चाहता हूँ मैं पूरा परिवार तो परेशान तो है ही हाँ वे किसी बाधा की वजह से है या हम मानसिक रोगी हो रहे हैं सारे। अच्छा अच्छा एक तो ये तकलीफ है ठीक दूसरा है दूसरा ये है कि इतनी बड़ी धन हानि मेरी मूर्खता की वजह से हो रही है या किसी लागत कोई जो हमारी समस्या है उसकी वजह से हो रही है। ये तो मेन प्रश्न है जो मैं बताना चाहता हूँ वही आप बोल रहे हो मैंने पहले ही पर्चे में लिख चुका हूँ आपकी समस्या जी, वो जो लिख दिया ने देखो मैं आपको पहले कुछ नहीं पूछा हूँ और ठीक है गुरु जी। और और तीसरा ये है कि इतना सात्विक होते हुए बीमारियां
हमारे घर में चाहे छोटा है बड़ा है, चाहे कोई किसी लेवल पे है, किसी को कुछ दर्द पीड़ा में सबको बड़ा परेशान कर रखा है। मानसिक अशांति बहुत जोरों पे। अच्छा तो अच्छा। इसका निदान इसका निदान होगा या भाग्य ही ऐसा लिए घूम रहे हैं। अभी वो आप बोल रहे हो इसका निदान, हम्म, तो ये प्रश्न मैंने आपको लिख दिया है इसमें लास्ट प्रश्न में कि आप अपने इस निदान यानी निवारण चाहते हो। बिल्कुल सर। तो मैं आपका जो पर्चा बनाया हूँ इसमें नीचे नीचे का प्रश्न लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आप अपने घर का निवारण के लिए पूछना चाहते हो, चिंता मत करो निवारण हो जाएगा। देखो लिखा लिखा हुआ है। अब आपको जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनो जी कि आपका मैंने पर्चा पहले ही बना दिया, उसके बाद में आपको पूछ रहा हूँ। अच्छा, इस पर्चे में आपका नाम भी लिखा हुआ है। जी अगर आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। जी जी महेंद्र महेंद्र है ना? सिंह। हाँ इसमें महेंद्र लिखा हुआ है, तब आप क्या कहोगे? सही कहूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, कहाँ पर लिख दिया मैंने, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका नाम महेंद्र है। जी बिल्कुल लिखा। तो इसमें लिखा हुआ आप अपने घर के बारे में कुछ विशेष कुछ पूछना चाहते हो, चिंता बढ़ रही है, जो भी काम करते हो रुकावटें बाधा आ जाती है, बन बनाया काम आपका अंतिम समय में बिगड़ जाता है। आपका नाम महेंद्र है। आप अपने खुद के बारे में विशेष कुछ पूछना चाहते हो। आप विशेष कुछ क्यों पूछना चाहते हो? कि आपके पास से लॉस हो गया है, आप नुकसान कर चुके हो कितना और बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए आप अपने आप को दोषी समझते हो, लेकिन वो आपका दोष नहीं है। हाँ देखो, मैं तो मेरे हाथ से हुआ तो मैं मेरे को ही मानूंगा, वो आपका दोष नहीं है, बिल्कुल अपने को दोषी ना समझो आप। क्योंकि हम बच्चों ने मेरे को फ्री हैंड कर रखा था। भी ठीक है, घर के भले के लिए जो करो, मैंने कोशिश तो भले के लिए की वही थी, लेकिन हुआ उल्ट। जहां भी मैंने विश्वास किया, जहां भी मैंने हाथ डाला, मेरे साथ धोखा ही धन का नुकसान हो चुका है। बहुत तो बड़ा। मैंने इसमें लिखा आप अपने खुद के बारे में कुछ विशेष पूछना चाहते हो, कुछ समस्या निवारण हो जाएगा। जी आप अपने पुत्र के बारे में भी कुछ विशेष पूछना चाहते हो। पुत्र के बारे में कहीं पूछना चाहो आप? पुत्र के बारे में तो वो भी मेरी तरह फिर वही चीज है ना जी, जब घर में बड़ा नुकसान हो जाए तो वो चिंतित रहता है। फिर पुत्र के बारे में कम, पुत्रियों के बारे में मैं ज्यादा पूछना चाहूंगा कि मेरी बेटी है, बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन जब मंजिल पास आती है तो उसके हाथ से रस्सा छूट जाता है। आप अपने पुत्र के बारे में विशेष कुछ पूछना चाहते हो, साथ में अपनी पुत्री का भी शुभ योग शीघ्र बनेगा। निराश न हो, पुत्र का नाम है भविष्य, जी बिल्कुल। भविष्य है। और विवाह का भी शुभ योग बनेगा। विवाह में अटकाव चल रहा है बच्ची के, हाँ वो है, बच्ची के विवाह में अटकाव है। अटकाव है जी। एक ऐसा मैं बताऊं आपको पूरी बात है, विवाह होया हुआ है, तलाकशुदा मेरी भतीजी है, उसका रगड़ा चल रहा है। बाकी मेरे घर में बच्चे मैरिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा भी मैरिड है, बेटी भी मैरिड है, लेकिन ये भतीजी का जो इशू है वो फिलहाल। अब आपके साथ में जो षड्यंत्र हुआ था, आपके साथ में परेशान हुआ था, वो किसी द्वारा दी गई समस्या, इसमें लिखा आपके हुए घर पर किसी द्वारा तांत्रिक प्रयोग दोबारा बंधन किया गया है, जिसे घर में अशांति, चिंता, बीमारी, कलेश बना हुआ है। आपका पूरा परिवार ही परेशान है। यही तो बात आप पूछना चाहते थे। बिल्कुल ये हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। बे देखो, किसी ने हमारे पे बंदिश डाल रखी है, कुछ कर रखा है, या हमारा भाग्य ही ऐसा है? भाग्य नहीं है, किसी द्वारा दी गई समस्या है। जैसे बंधन किया गया, देखो बंधन किया गया, जिससे घर में शांति, चिंता, बीमारी, कलेश बना हुआ है। आपका पूरा परिवार ही परेशान है, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। आप अपने घर का निवारण के लिए भी पूछना चाहते हो, चिंता मत करो निवारण हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को दोषी ना समझो।
आप काफी समय से बहुत परेशान हो चुके हो, कभी कभी नेगेटिव विचार आ रहे हैं दिमाग में। नेगेटिव तो ऐसा है भाई जी कि एक आदमी पूरी उम्र कमाता है और 2 मिनट में वो उड़ जाए, और फिर बच्चों के भी पल्ले कुछ नहीं रहे, अपने पल्ले भी कुछ ना छोड़े, तो फिर क्या होगा? चिंता, मेरी जगह कोई हो तो वो क्या मानेगा? लेकिन आप पर तो ये तंत्र विद्या का प्रभाव था, तो अपने आप को दो सिक्का कोई समझते हो। चलो, वो प्रतिशोध लेना था, ले लिया आपसे। अभी आप पूरा परिवार ही सदमे में है। हाँ, होगा, बट नेचुरल है कि देखो एक आदमी इतने बड़े फाइनेंशियल लॉस पे, यानी 10 नुओं की कमाई, और उसको यूं कोई हड़प ले, भले के नाम पे खींच के ले जाए, और आज तक हमने कभी किसी का। वो व्यक्ति जो प्रयोग किया हुआ है वो दूर से किया गया है। हाँ, जरूर हो सकता है, जरूर जरूर होगा, मतलब पैसा देकर प्रयोग किया गया है। जरूर जरूर जरूर। आपकी समस्या का निवारण होगा, परंतु समय लगेगा। आप अपने आप को संभालो। अगर चिंता में रहोगे तो कुछ न कुछ समस्या पैदा हो सकती है शरीर में। कोई यूं कोई चिंता नहीं बल्कि ठीक है, मालिक के हाथ है, जो अपन थोड़ा सा एक बार हुआ था तकलीफ, यूं क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मालिक करेगा भले, उसी पे हम आश्रित हैं, बाबा बजरंगबली पे सारा कुछ छोड़ चलो, रखा है मुझे हमने तो तो। ये लग रहा है बालाजी महाराज की कृपा से ठीक होगा सब काम, चिंता मत करो आप। हाँ, बस यही ठीक तो। है। और आपका बालाजी महाराज की कृपा से निवारण शीघ्र होगा। आप चिंता ना करो तो अच्छा है। जी। भाई सारा लगन है, ये तो इंसान गलतियों को पूछ रो है। कौन सा इंसान है जिससे गलती को नहीं है? गलती तो होती रहे। आपने शू ज्या देखा तो आप अभी कॉल वचन करके आओ। कॉल वचन को तात्पर्य के भाई जब बच्चों गर्भ में रवे, जना वो भगवान से गिड़गिड़ावा के परमात्मा मन नरक से निकालो, मैं थारी पूजा करूंगा, मैं कोई कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं मेरे माँ बाप की सदा रक्षा करूंगा, बाकी सेवा करूंगा, बाकी आज्ञा को पालन करूंगा, मैं गाय की सेवा करूंगा, बहन बेटे की भी रक्षा करूंगा, मैं कदे भी कोई को बुरा नहीं चाहूंगा, मेरा भाया का मान भी प्रेम रखूंगा, पानी करा बुद बुदा शी मन क्री जात, देखत देखत छुप जाए। जैसे बरसात हुआ बेका पानी का बुदबुदा में मिट जावी, ओमी मिट जावी। तो ओ जो इंसान जो अपनो जी अपना जन्म मन कपड़ो कता तो हो चुका है, कता और होगा। पानी का बुदबुद समान में जैसे बुदबुद हुआ मिट जाए, का मतलब आपनो यो जो है वो बहुत दोरो मिलेड़ा है मिनक जोड़ी, इन आपा यहाँ ना गमावा। आपा जगह कोल वचन करके आया परमात्मा से, जब वो गिड़गिड़ा का भगवान मन ही नरक से निकालो, तो भगवान बिन गर्भ में गुंठा मापी के दर्शन देवी, ये देखता नहीं नरक से तो निकालू मैं, लेकिन जो वादा करे ना वह भूल मत जाजे। बड़े भगवान को नहीं बोलू, जे बच्चा को जन्म लेवे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित हो जावे, वो धीरे धीरे सब आपकी जो सब बोल जावे, नामकरण हो जावे। नामकरण के बाद में भगवान जे मातन भेजाए यानी विधातान, और विधाता आवा भी का जीवन में 7 बार। नामकरण होगा के बाद में बच्चों अपने आप हंसे, ऐसा जना अपन देखा कहते भाई जे माता या विधाता आई है, तो बा क्यों आई है कि भगवान भेजा के बिन पूछ के आए भी का याद ही के पैसे का कॉल वचन करा देगा, जरा वो हंसा का हाँ माता जी मेरे याद ही सब। तो 6 बार तवा पहली, एक बार बच्चों जब 11 साल को जावा ने तब आवे लास्ट वार्निंग यानी लास्ट नोटिस लेकर कि भाई आता दिन तो तेरे आज जो भी पाप हा, तू कीड़ी मकोड़ा ने भी मारा होगा या जो भी तू पाप करे तेरा माफ है। 11 साल से अवधि आगे तो पार करोगो, जो भी कर्म करोगो ना अभी के तन सजा जरूर मिलेगी। तू भक्ति करोगो तो तन भक्ति को फल मिलेगो,
तो पाप करेगा तो पाप को फल मिलेगा। और गाठरी धीरे धीरे तू बंद को न भी चीज की बन जाएगी। तो बच्चों भी का बाद में क्या है कि आपका माँ बाप को आज्ञा को पालन न करे, माँ बाप की आत्मा दुखावे, माँ बाप ने परेशान करे, माँ बाप ने भलो बुरो खावे, तो वो बिका मन में शांति को नहीं रह सके। क्यों को नहीं रह सके? पहला जन्म का भगवान तो वही ही, और बाकी तो कहीं में का आज्ञा को पालन को नहीं करे और दूसरा का आज्ञा का पालन करते भी रहे। अगर ए पिता ही पिता आपको धर्म निभाए, यानी आपको धर्म किया हो तो भाई थान पढ़ा दिया, लिखा दिया, बढ़िया प्रवेश कर दी, बढ़िया तारा ब्याह शादी कर दिया, बढ़िया थारा मान लो 2 रुपया संपत्ति थारा जुड़ा दी। अब तो अपना सुविधा भी करती है, आने समय का मान बाता बाजरो तो घास, पानी भी कुआ से निकालना पड़तो, मकान भी कोई नहीं, कत्ता तोरा सोरा का मान रहता, 2 रुपये की भी कोई नहीं, दूसरा का नीचे दबाव में रहना पड़ता, क्या लो संघर्ष लाइट वगैरह भी कोई नहीं। तो ऐ तो भुगत भोगी और जीवन में संघर्ष करो। अब आगे सुख आयो का भाई बेटा बड़ा होगा और होगा, सब कुछ हुआ, अब अपने घर में सुख शांति रहे। एक टाइम पर ऐ दुखित रह रहा, क्यों रह रहे हैं? एक तो घर के अंदर का मान शांति को नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी काम सोचो रुकावटें बाधा आ रही है। अठ आया हो थारा घर का बारे में तो पूछना चाह रहा हो कि भाई मारे घर के अंदर का मान काफी समय से आज चिंता परेशानी चल रही है, क्यों चल रही है? दूसरा परेशान खातर हो रहा हो कि थारे घर की समस्या मिटसी तो कब तक नहीं मिटसी। तीसरो थारा बेटा का नहीं परेशान, बेटा का नहीं आओ क्या सोचे को काम ही को नहीं हो रहा को, जो 500 रुपये का कोई उल्टो पड़ जावे। चिंता बढ़ती जा रही है, चिंता टेंशन ग्यार तरह 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 का विचार, सोचो तो को काम तो हो रहे को नहीं, न सोचो तो को हो रहे। शुभ काम में रुकावट, अग्नि परीक्षा का मापिक तारो समय बीत रही, अग्नि का मतलब शांति नहीं, बन बनाए काम अंतिम से बिगड़ रहे। अब थारे घर के अंदर का मान एक तो क्लेश हुआ, शांति को नहीं, धन को टिकाव को नहीं, परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कुछ भी लाभ को नहीं। सोना खाद का लो जो को भी पितल हुआ है, आज बेटा ने पोता ने भी कर दे सोना तो वह भी बात को उल्लंघन करी, आगे को पालन को नहीं हो रही। एक खतरे थारो दिल दुख है, थारी आत्मा दुख है कि भाई मेरा जीवन के अंदर का मान काई ले खाई मन क्यों भोगना पड़ रहे हैं अगला। तो मारे तो कोई पर्चा का मान आया देखा मैं लिख दिया। अब थे बताओ क्या पूछना चाहो आप? पहली बात तो बच्चा है छोटा वाला, हाँ हाँ वो मैंने परेशान करके मारा था हाँ, और बट उसे घर में बटवारा से वो हमेशा संघर्ष करे। हाँ हाँ, और क्या मैं क्यों जो हुई जो भाई के बताओ या बाप का तेरी मांगी मैं क्यों जो करो मकान डब्बा को बंटवारो है और कोई बार बंटवारो है तो वो आपा माते चाल रहे हो वो लुगे क्या कहना मैं चाल रहे लुगे क्या जो करे बस छोटी बात है। दूसरी बात घर में हमारे कोई देवता को है, पितरों को हमारे है, तो पितर एक बड़ा बड़ा पिताजी है और अलग और कोई हुए मान लो समस्या तो कोई लोग बताओ बट मैं तो मानो पूरी बड़े अपना ढाई विश्वास है मैंने और कोई है या हमारा पितर एक ही है। देखो थारो प्रश्न बोलो सही है, वास्तव में मैं थारो सम्मान करूं तो मास्टर मेरो ओ कोनी में कोई व्यापार धंधो को नहीं करूँ आठी, मेरो काम है सिर्फ मार्गदर्शन बताणु तो मास्टर को राष्ट्र बताणु। और रही बात है मैं पहली कत्ती गराई की बात कही था कि भाई थे पिता हो, पिता धर्म थे निभा रहा हो, जीवन के अंदर में बहुत संघर्ष करे आप, लेकिन थे तारे बेटा की तो पाल पानी न। आज वही बेटो यूटर्न ले रहे है, भाई बात आ गई बार बार में कह रही हो बेटा को लिए तो उदाहरण दियो और दियो क्या को कि जब पुत्र आज्ञा को पालन नहीं कर रहे, अभी की बुद्धि भ्रमित हो रही,
वो आ को नहीं समझ रहे हो कि भाई अपने पिता है, माता है, बड़ो भाई है, कोर है, बुद्धि भ्रमित हो जावा न गरुड़ जली जिया, तो वो कोई फैसलो को नहीं कर सके। एक खतरा आप दुखित हो, लेकिन मैं आ कहूं हूं कि थारे पितृ है और पितृ तारो सही है, लेकिन में थोड़ी शक्ति कमजोर है। दूसरी बात का मान आ है कि थारे घर के अंदर का मान है किसी द्वारा कुदृष्टि पड़ी, यानी आंकी जी के टाबरा की जी की बुद्धि भ्रमित हुई है, खराब हो रही है बुद्धि। एक बाद में जका घर में क्लेश हुआ है, बे घर के अंदर का मान देवता को टिकाव को नहीं रह सका। जका घर में क्लेश उसी बे घर में धन को टिकाव को नहीं उसका है। जका घर में क्लेश उसी बे घर में कुछ न कुछ नुकसान जरूर हुआ है। जका घर में क्लेश उसी बे घर के अंदर का माने कुछ भी माहौल ठीक होने रह सका। अब रही बात है थारे घर के अंदर का माने परेशानी है, बेटा का जी परेशानी है, भी को निवारण चाहो। और आपको नाम जो भवलाल है तो वो भी तो पर्चा में पहले ही लिखड़ो है। रही बात थारो नाम में ध्यान में ताल बताएड़ो है सब। अब रही बात है आचार्य हो भगवान बालाजी महाराज के पास हूँ कि भाई मारो काम हो जाए, तो मैं वो आशीर्वाद दे बालाजी महाराज के पास हूँ कि थारी मनोकामना तो पूरी होगी और कोई भी कहानी भी निराश हुआ जरूरी को नहीं है। और बालाजी को आदेश है कि थारा दुख से दूर हो जाएगा। थारे की सिस्टम के वह पितृ तो है लेकिन शक्ति को नहीं, तो यह तो बिन शक्ति दिलाओ और शक्ति तारो से नहीं लागे तो भी के मोक्ष करा। ये काम तो यो है। और थारे जी की परेशानी आ रही है, बेटा कह रहा और कह रहा आपस में क्लेश वह भाया बा का वह सारा मतलब घर खंदर का मान क्लेश ही क्लेश की वर्ती हो रही है, कुछ भी काम को ने कोई निवारण को नहीं हो रही हो। तो देखो भाई मैं पर्चो बनाए और पर्चो बनाए, ये पर्चा का मान मैं लिखूं आपके विचार भाव बहुत अच्छा है लेकिन आप बहुत परेशान हो, जो भी सोचते हो रुकावटें बाद आ जाती है, चिंता बढ़ रही है, बन बनाया काम बिगड़ जाता है। देख लियो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। आपका नाम भंवर है और आप भंवरित है, आप अपने घर के बारे में विशेष कुछ पूछना चाहते हो, चिंता बढ़ रही है, घर में शांति नहीं है, धन की यानी क्लेश अक्लेशी बीमारी की तरह समस्या पर समस्या बढ़ रही है। चिंता मत करो, निवारण आपका हो जाएगा। सही है बात। आप अपने पुत्र के बारे में भी पूछना चाहते हो, पुत्र की समस्या बढ़ती ही जा रही है, धन की यानी क्लेश समस्या पर समस्या, शुभ कार्य में रुकावटें बनी हुई समस्या है। आपके घर पर किसी द्वारा तांत्रिक प्रयोग से बंधन किया गया है, जिससे बंधन बना हुआ है, पूरा परिवार ही परेशान है, पूरा परिवार ही परेशान है। आपको एक खतरे अपने आप से दुखित हो तो मैं वह कहूं बालाजी के पास हूं कि वो एक समस्या जो चाली है और थारे काफी समय से चल रही है, सौरा की बुद्धि भ्रमित हो रही है, बिन भैंस का बिन बजा बसु कोई लाभ को नहीं, तो बिन समझा बसु को नहीं समझे। आ एक तो तारे पितरा ने जो शक्ति दिलाओ, दूसरों में कुछ तन उपाय दो, वो काम करो, आ कहोगा गुरुदेव मान के। रही बात है प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊं कि 11 पर आंगली लगाई, 11 ही लगाई 3 पर, तो 11 पर आ रही है। यह आपका घर खंत्र का मान है तंत्र विदेशों जो पितर जी ने बगैर सका प्रेत बाधा करी गई। अगर प्रेत का दोष, कुछ प्रेत का अवतार धरो, गायत्री का जाप कराओ, लिखड़िए साहब। रही थारे तो थारे अब पूर्ण परेशान होने की आवश्यकता को नहीं, अब लास्ट एंडिंग है और कुछ समय बाद मिट जाली, थान बराबर में आठे आबा की आवश्यकता को नहीं पड़ा है। मान लो 28 थारो गांव कितने किलोमीटर पड़ जावे, 500 किलोमीटर पड़ जावे,
तो एक बार बताओ 500 किलोमीटर में थे चाल कर आओ तो मन को आनंद आवे कि तारा 2 रुपया भाड़ा का लगवाऊं काती दूर में आओ के कतो लंबो सफर पड़े थारो। मैं भी तो चाहवा कि भाई कोई भी व्यक्ति है भी को एक बार में ही रस्तो कर जावे तो मैं थाने आप बार में आटे परेशान करवा के लिए मैं कौन बुलाऊं मैं थाने को निवारण जो को देऊं।